इस बार सीटें सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ रहा है तो इसकी भी चर्चा बहुत है। प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी जो सभी सीटों पर लड़ रही है, 243 के 243, लेकिन वो एक फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे इसका आकलन अपने तरीके से हो रहा है, क्योंकि खुद उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला नहीं लिया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखिए 143 सीट्स पर लड़ रही है आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर, और इसीलिए माना जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। वहीं अगर आप एनडीए में आइए तो 101 पिछली बार की सीटों के मुकाबले अगर आप देखिए तो कम से कम जेडीयू इस बार बराबरी की सीटें हासिल करने में कामयाब रही। सीट शेयरिंग में 101 सीटों पर दोनों लड़ रहे हैं, और इसमें आपस में ही एनडीए में कौन सी पार्टी सबसे तगड़ी साबित होती है इस पर भी एक चर्चा होगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी के दफ्तर से। कुमार अभिषेक, कौन कौन से दिग्गज नेता डटे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा होती है कि जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में होता है, बीजेपी के सभी नेता, क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर प्रभारी भी थे। अब कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर दिख रही है बीजेपी के नजरिए से, जो ताकत झोंकी गई है बिहार के चुनाव में, क्या समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल अंजना, देखिए बड़े नेताओं में अगर देखा जाए तो प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम यहाँ की बीजेपी की लीडरशिप है वो सब के सब इस वक्त पटना में मौजूद है, लेकिन सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है अंजना कि आज का रिजल्ट आखिर क्या होता है। सबके सब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भाई इस बार पिछले बार से काफी बेहतर नतीजे होंगे, लेकिन क्या बीजेपी के नतीजे बेहतर होंगे, इस पर सवाल या निशान है। कल जब देर रात हम लोगों की बात हो रही थी तो उनका मानना था, बीजेपी के बड़े नेताओं का यह मानना था कि जेडीयू और बीजेपी दोनों की सीटें बिल्कुल आसपास होंगी, बराबर होंगी। कौन ज्यादा होगा कौन पीछे होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के नेता एक बात तो मान रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार 73-74 बीजेपी को सीटें थी और जेडीयू के पास 42-43 के आसपास, वो स्थिति नहीं होगी और कोई भी दल इसमें से बड़ा हो सकता है। जबकि जेडीयू की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जेडीयू थोड़ी प्रफुल्लित है, उसे लगता है कि उनका रिजल्ट इस बार पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर होगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंक दी थी पूरी तरीके से, इस बार की जो सीट जो कैंपेन्स हुई है, रैलीज हुई है, उस पर एक बार जरा बड़ी खबर इस वक्त। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी उसमें एक बार फिर तेजस्वी यादव ने दावा किया हुआ है, बिहार के नतीजों से एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया हुआ है कि 18 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी तो फैसला आने के लिए रुझान भी शुरू नहीं हुए, काउंटिंग शुरू होना बाकी। एक दिन पहले तेजस्वी यादव का यह बयान था, जरा एक बार सुन लेते हैं क्या बोला था उन्होंने। बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार के मतदाताओं ने जातिगत विभाजन के तमाम प्रयासों को खारिज करते हुए सबके साथ सबके विकास के समावेशी सोच पर अपनी मुहर लगाई है। इस जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने वाले और गाली बनाने वाले को तमाचा लगा है। 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन करके भेजने का काम करेगा। अंजना, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, इस बार बीजेपी ने ताकत कितनी झोंक दी थी उस पर जरा नजर डालना पड़ेगा। जिस तरीके से सभी नेता बीजेपी के कूद पड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी की 14 रैलीज बिहार के भीतर हुई थी। अमित शाह ने 36 रैलीज की थी इस बार बिहार में। अमित शाह पूरा मोर्चा संभाले हुए थे बिहार का, खास करके। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष 15 रैलीज, राजनाथ सिंह की 20, गिरिराज सिंह की 8, नितिन गडकरी की 7, मनोज तिवारी ने 37 रैलीज, मनोज तिवारी की, योगी आदित्यनाथ की 31 रैलीज। क्योंकि देखिए भोजपुरी गाने का तड़का जब लगता है ना बिहार में, तो कई लोग उसको सुनने के लिए भी आते हैं।